कहने को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हो सकता है आईआईटी पास करके गए होंगे। एप्पल में काम करते हैं साहब, 185 भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया। एप्पल अमेरिका, इंडिया में नहीं, एप्पल अमेरिका में 185 भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने फ्रॉड किया साहब। मैंने कहा ना, बेईमानी खून में बसी हुई है। यहां रहेंगे तो बेईमानी करेंगे, वहां जाएंगे तो बेईमानी करेंगे। डिसऑनेस्टी ब्लड में, डीएनए में चली गई हमारे। और फिर हम कहते हैं हमारी महान संस्कृति है। यही महान संस्कृति के लक्षण है। और कोई कहे कि हम 2000 साल पहले बेईमान नहीं थे, हम पहले भी बेईमान थे, हम आज भी बेईमान हैं, हम आगे भी रहेंगे। इसी कारण हमारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं। मैं आपको बताऊं हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। 185 भारतीयों ने अपनी नौकरी गंवा दी साहब। एप्पल की ओर से ये सारा का सारा जो है, ये पता लगा। और एक फ्रॉड होता है साहब, 185 भारतीय फ्रॉड करते हैं एप्पल के साथ। और अमेरिका के इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर से पर्दा हटाया। कमाल है। वहां पे ना एक प्रोग्राम है एप्पल का, जो कहता है कि अगर सपोज करो एज ए एम्प्लॉय आप कोई डोनेशन देते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज्ड डोनेशन है अमेरिका के अंदर, तो सपोज करो आपने उस किसी चैरिटेबल संस्था को 100 रुपए दान किया, तो आप जब उसकी रिसीट लाके देंगे तो एप्पल जो है वो भी 100 रुपए उसको दान दे देगा। आगे से कंपनी भी वो दान दे देगी, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोगों को एनकरेज करते हैं चैरिटेबल सर्विसेज के लिए, इससे हमारी कंपनी का नाम बड़ा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि 185 एम्प्लॉय एप्पल के सभी भारतीय, इन्होंने गिफ्ट दिया। अलग अलग चैरिटेबल संस्थाएं होंगी, उनको गिफ्ट दिया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो डोनेशन वगैरह देते हैं। और जब इन्होंने डोनेशन की सारी क्या कहते हैं कि दे दिया, तो उसके बाद एप्पल को जब इन्होंने सबूत दिखाया कि भी देखो हमने डोनेशन दिया है, तो फिर एप्पल ने भी उनको डोनेशन दे दिया। अब उसके बाद पता लगे सारी बड़ी पोस्टों पे थे, बड़ी बड़ी, इनके पास तो करोड़ों रुपए की सैलरी है साल की, करोड़ों रुपए की, लाखों की नहीं, करोड़ों रुपए की सैलरी है। और इन्होंने क्या किया उसके बाद, धंधा क्या फिट किया उन्होंने, मैं आपको बताऊं। धंधा ये फिट किया वहां पर कि इन्होंने वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को कहा होगा कि मैं आपको $100 देता हूं तो एप्पल आपको $100 देगा। जब एप्पल आपको $100 देगा तो मेरे पैसे वापस कर देना। क्या धंधा चलाया साहब। नाम का नाम हो गया। और मुसीबत ये कि वो सारे वो भी मान गए, जो चैरिटेबल वाले थे। चलो कोई बात नहीं, एप्पल से $100 आला रख लेते, वो भी बेईमान है, मैं बताता हूं। इन्होंने अपने पैसे वापस ले लिए $100 देके, ये एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं। एप्पल के पैसे चले गए। अब एप्पल को जब अमेरिका के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताया कि तो लोग ये कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पता लगा कि इन्होंने उसको पैसे दिए और फिर पैसे इनके वापस आ गए। अब अकाउंट से गए, अकाउंट में वापस आ गए, तो बेईमानी पकड़ी गई। अब बेईमानी पकड़ी गई तो भाई उसके बाद तो काटो तो खून नहीं, अब आप क्या करोगे। तो एप्पल ने उन्हें कहा कि भाई ऐसा है, अब या तो खुद आप रिजाइन कर दो या हम आपको निकाल देंगे। और ये टॉप लेवल के एम्प्लॉय, जिनकी एक एक की दरअसल क्या कहा जाए, करोड़ों में सैलरी है, करोड़ में, टॉप एम्प्लॉयज हैं। और इसमें चूंकि अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या तेलुगु की है, तो इसमें बहुत सारे तेलुगु एम्प्लॉय भी हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश वाले भी हैं। और बाकी जो भारत के लोग हैं वो भी इसके अंदर है। ये भारत है साहब। हम जहां जाएंगे बेईमानी करेंगे। हम बेईमानी करने से बाज नहीं आएंगे। बेईमानी हमारे ब्लड में नहीं, हमारे डीएनए में चली गई है। हमारे यहाँ मीर जाफर और जयचंद सदियों से मिलते आए हैं, आज के नए नहीं है साहब। हजारों साल पहले भी हमारे यहाँ देश में मीर चंद जय जाफर थे, और मीर जाफर और जयचंद थे, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी खून के अंदर, डीएनए के अंदर बेईमानी चली गई है। तो हम हिंदुस्तानी जहां भी जाएंगे नाम बदनाम करेंगे, और बेईमानी करने से हम बाज नहीं आएंगे। तो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स एप्पल यूएसए के 185 भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वहां भी उन्होंने बेईमानी की। क्या करें साहब, ये बेईमानी जो है कि खून में बस गई है, जाती नहीं है। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है सब भारत की। पूछेंगे जरा वो जो रोज गाने गाते रहते हैं ना भारत की गौरवशाली परंपरा के, राष्ट्रवाद के, उनसे पूछेंगे भी इनका क्या है, फिर पता क्या कहेंगे। और कुछ लोगों से हमारी कुछ देश का नाम थोड़ी बदनाम हो जाता है। भाई एक मछली ही तालाब को गंदा करती है। और वैसे भी बाकी जो हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं वो कितनी बेईमान हैं। और एक
बेईमान ही नहीं बल्कि फ्रॉड है इस नेशन के ऊपर, उनका क्या कहा जाए। यहाँ तो कोई एक आधा ईमानदार गांधी और भगत सिंह जैसा पैदा होता है, बाकी सारे तो 100 में से 99 बेईमान है। और जो बेईमान नहीं होता इसलिए नहीं होता कि उसे रिश्वत का मौका नहीं मिलता, अदरवाइज वो भी बेईमानी करता है। फ्रूट बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला बट्टा मार जाता है, सारा आदमी बेईमान करने को बैठा है यहाँ पर। दैट इज इंडिया फॉर